दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जानन टाइम्स न्यूज़ चैनल। विपक्षी दल इस ढंग की आशंका प्रकट कर रहे थे कि अगर मोदी की 2024 में एक बार फिर वापसी हो गई, भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर वापसी हो गई, तो संविधान को लगभग निरस्त किया जा सकता है। ऐसे संविधान को लाया जा सकता है जिसमें चुनाव की ज़रूरत ही न रह जाए, और चुनाव अगर कराने भी पड़े तो एक औपचारिकता मात्र के लिए हों। लोकतंत्र को ख़त्म करने की अगली बार कोशिश की जा सकती है, जो अभी एक तरह से प्रतीकात्मक तौर पे विपक्षी मान रहा है कि अभी भी जो लोकतंत्र बचा है वो केवल प्रतीक के लिए बचा है, प्रतीकात्मक तौर पे बचा है। लेकिन इस अगली बार इसकी भी गुंजाइश ख़त्म कर दी जाएगी, और जो एकाधिकार है सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी वो अपना कायम करेगी, ताकि वो जो हिंदू राष्ट्र और उससे जुड़े हुए तमाम सारी उसकी जो मंसूबे हैं वो अपने मंसूबे को पूरा कर सकें। इसलिए रणनीति इस बात की बन रही थी कि विपक्षी दल एक होके इस ढंग की कोशिश करें जिससे कि अगली बार जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर की जा सके। पहली प्राथमिकता विपक्षी ये दिखाई दे रही थी कि वो अपने विपक्षी दल अपने हितों को बहुत ज़्यादा न देखें, बल्कि इस बात को देखें कि केंद्र से की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को कैसे उखाड़ा जाए, और फिर एक लोकतंत्र की जब सुचारू स्थितियाँ बन जाएं तो फिर उसके बाद में 2029 के चुनाव में देखा जाएगा। फिर आपस में भी प्रतिस्पर्धा कर ली जाएगी। फिर लोकतंत्र जब सुचारू हो जाएगा, ये खतरा टल जाएगा, तो फिर जो अपना ज़्यादा जनाधार बढ़ा लेगा, जो जिसकी जनप्रियता ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी रणनीतियाँ ज़्यादा अचूक होंगी, वो पार पा लेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन इसी तरह बढ़ा। इंडिया गठबंधन के समय में भी हर पार्टी ने घोषणा की कि वो वो त्याग करेगी इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए और उसको और मजबूत करने के लिए इस तरह के इरादे जताए गए। लगा था कि अब लोकसभा चुनाव तक पहली प्राथमिकता सारे विपक्षी दल इस पहली प्राथमिकता के लिए मिलकर काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को की सत्ता में अब 2024 में किसी भी तरीके से वापसी न हो पाए। लेकिन अब जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो इन 5 राज्यों के चुनाव में जो स्थितियां सामने आ रही हैं, वो लगता है कि विपक्षी दल ये अपनी इस आशंका को भूल गए कि अगले चुनाव के बाद में लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं रह जाएंगी, वर्तमान संविधान सलामत नहीं रह जाएगा। ये जो आशंकाएं थी, या तो ये आशंकाएं उन्होंने फर्जी तौर पर जाहिर की थी, या फिर वो इन आशंकाओं को भुला चुकी है। अब विपक्ष के बीच में हर विपक्षी दल एक दूसरे पर हावी होने के प्रयास में, और अपने वर्चस्व को वो देख रहे कि उनका वर्चस्व कायम होना चाहिए। एक दूसरे से उनकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी से अब जो है उनकी प्रतिस्पर्धा कम नज़र आती है। लगभग सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी ने तो उम्मीदवार खड़े कर ही दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी तो इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं, तो उसकी बात तो अलग है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी एक तरह से एकला चलो का नारा लगा दिया, या वो एक कांग्रेस के समानांतर एक अलग गठबंधन बना के विभिन्न राज्यों में अलग अलग गठबंधन बना के और प्रयास कर रही है। और मध्य प्रदेश में तो उसने 80 तक उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और जनता दल यू, जिसका अभी तक बिहार के बाहर जो अपना विस्तार नहीं करती थी, अब वो जनता दल यू भी ने भी मध्य प्रदेश में उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अन्य घटक भी उनके जो है जो इंडिया के हैं, वो भी इस ढंग की आपसी जद्दोजहद में जुट गए। समाजवादी पार्टी इस बात को कहने लगी कि कांग्रेस का जो रवैया है उसको देखते हुए हमें इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि लोकसभा भी अकेले लड़ें हम,
उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं देंगे उसको, कांग्रेस को। अगर कांग्रेस ने जो हमारे साथ बर्ताव किया है उस बर्ताव का हम बदला लेंगे। तो एक तरीके से इंडिया गठबंधन चकनाचूर होने की स्थिति में आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की बाँछें खुली हुई हैं। उनकी इन राज्यों में स्थितियाँ, जो पांच राज्यों में चुनाव हो जा रहे उनमें स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत ख़राब थी। यहाँ तक कि राजस्थान में भी, जहाँ पहले सर्वे ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार, वो जो राजस्थान में रिवाज है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी और कांग्रेस को एक बार फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत की घोषणाओं ने कुछ ऐसे हालात बदले जिससे राजस्थान भी हाथ से निकलता दिखाई देने लगा। हालांकि अभी भी राजस्थान भी जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता दिखाई देने लगेगा। तब भारतीय जनता पार्टी की इसमें विपक्ष में जो आपस में जो जमजुज शुरू हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी की बाँछें खिल गई हैं। वैसे तो बहुकोणीय चुनाव होता है तो उसमें सभी पार्टियों का नुकसान होता है। कांग्रेस का अगर नुकसान होगा, अन्य दलों का नुकसान होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपना वोट, एक तरह से उसका वोट तो सेट है। जो भारतीय जनता पार्टी को बनाए रखना चाहते, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पसंद करते हैं, और वो ये भी सोच रहे कि इस पार्टी के नेता कुछ गलत सलत भी कर रहे, तब भी वो ये बनाए रखने के लिए कि नहीं, मुसलमानों को ये पार्टी दबा कर रखने में सफल हुई है। जिन मतदाताओं की मंशा ये है कि नहीं, मुसलमानों को ओवरन न दिया जाए, वरना उनकी तरफ से अलगाववादी नारे शुरू हो जाते हैं। जिनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की का जो मंसूबा देखते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, जब मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत में हिंदू राष्ट्र होगा तो कहीं नहीं होगा। तो जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं के धार्मिक पर्व हैं उनको एक तरह से राजकीय स्तर पर मनाने का उपक्रम कर रही है, और तमाम सारे जो धार्मिक कर्मकांड हैं हिंदुओं के, वो पूरे होने लगे, तो ये उनको सुहा रहा है। भले ही वो महसूस कर रहे हो कि भ्रष्टाचार पे बहुत रोक नहीं लगी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था की हालत थोड़ी बिगड़ रही है, ये सारी चीज़ें को, महंगाई भी बढ़ रही है, इन सारी कमियों को, लेकिन वो इन सारी कमियों को हजम कर पी जाने में उनको कोई जो है वो नहीं है, उनको कोई इन सारी कमियों को वो पी जाने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो हिंदुओं की मानसिकता, जो हमारी मानसिकता है, उस मानसिकता के मुताबिक शासन बनाए रखने के लिए उन्हें लगता है कि तमाम सारे जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, लगता है कि वो आज़ाद हो जाएंगे तुष्टीकरण की नीति की तहत, वो सारे के सारे रिहा हो जाएंगे, तो जो हिंदूवादी वोटर है उसको मुख्तार अंसारी को सज़ा मिलते देख, और जो है मोहम्मद आजम खां को सज़ा मिलते देख उसको अंदर से बड़ी प्रसन्नता हो रही, और वो चाहता है कि चाहे भले हमारा कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होता रहे, हमें तकलीफ़ें झेलनी पड़े, लेकिन ये लोग सिर न उठा पाएँ, इन लोगों के सिर कुचल दिए जाएँ। कि गलतियाँ इन लोगों की भी रही हैं, इन लोगों ने भी उस समय पे बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को कुचलने वाले बयान देने में गुरेज नहीं किया। इनको सोचना चाहिए था कि कुल मिला के बहुतायत तो इस देश में हिंदुओं का, इस प्रदेश में हिंदुओं का है, तो हम एक सामंजस्यपूर्ण भावना का इस्तेमाल करें। लेकिन ये लोग भी सामंजस्यपूर्ण भावना का इस्तेमाल नहीं करते रहे। तो आज हिंदुओं के मन में ये इच्छा है कि नहीं, फिर ऐसा मौका ना आ जाए कि फिर हमें ये लोग खरी खोटी सुनाने लगे, फिर ये लोग सत्ता पर हावी हो जाएं, और जो विपक्ष की जो पार्टियां सत्ता में आएँ तो वो उनको ढील दे दें, इनको वो जो है इनके तुष्टीकरण का प्रयास करेंगे। उस तुष्टीकरण के तहत ये इनको जितना दबाया जा सका है इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौर में, वो लोग फिर उसको सिर उठा लेंगे, जिसको वो किसी कीमत पर सहन नहीं करना चाहती, जो हिंदूवादी वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक वोट एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके
उनका जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके मामले में एक सकारात्मक वोट उनके पास में है कि वो जो उस एजेंडे को पसंद करता भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका एक सकारात्मक, तो उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा सेंध लगाने का काम विपक्ष नहीं कर सकती। फ्लोटिंग वोट है, थोड़ा बहुत वो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन अब वो उस वोटों में भी बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब वहाँ समाजवादी पार्टी, वहाँ मध्य प्रदेश में स्थिति ये कि जो यादव बाहुल क्षेत्र में है, वो यहाँ यादव बाहुल क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोटर है, जो कांग्रेस का समर्थक यादव वोटर है, वो यादव वोटर में भारतीय समाजवादी पार्टी और दरार डालने में सफल में हो रही, वो उन वोटों को हथियाने में सफल में हो रही। तो ये तो कुल मिला के नुकसान तो विपक्ष का होने वाला है, वो चाहे समाजवादी पार्टी पीछे रहे, चाहे वो कांग्रेस पीछे रहे, लेकिन दोनों ही अगर पीछे पहुंच जाते और भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो को तो ये जो है अनायास ही ये मौका उपलब्ध कराने का अब इन्होंने काम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इन राज्यों के चुनाव, ये 5 राज्यों के चुनावों में अगर विपक्ष अगर जो है भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट नहीं कर पाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी एन के एन प्रकार किसी तरीके से इन राज्यों में सत्ता सरकार बनाने में सफल हो जाती है, अगर वो मध्य प्रदेश में भी विपक्ष की आपसी फूट के कारण, विपक्ष के आपसी महाभारत के कारण सरकार बनाने में सफल हो जाती है, तो फिर उसकी अपराजयता का जो अभी जो टूट रहा है मिथक, वो मिथक फिर मजबूत हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा असर लोकसभा चुनाव के समय फ्लोटिंग वोटर पे पड़ेगा। फिर वो भी इधर उधर ताकने की बजाय सीधा वो कहेगा कि नहीं, अब जब जीतने की हालत भारतीय जनता पार्टी की है, इतनी मुश्किल हालातों में भी भारतीय जनता पार्टी इन जगहों पर सरकार, इन राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गई, जबकि लगता था कि राज्यों के चुनाव में वो हार जाएगी, तो फिर वो क्यों भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में इधर उधर ताकने की कोशिश करेगा। जितना राहुल गांधी ने मेहनत की है भारत जोड़ो यात्रा निकालने में, जितना माहौल बनाया गया, माहौल अभी तक बनाया, उस पर सब पर मतलब इस पर पानी फिरते दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसार अच्छे बन रहे विपक्ष की इस लड़ाई से। अब वो उसके बाद में ईडी और सीबीआई का कहर इन राज्यों के बाद में और ज़्यादा उससे टूटने लगे, और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रोपेगेंडा के माध्यम से संविधान में भी बदलाव की बात, जैसा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और उन्होंने कहा था तत्कालीन विधि मंत्री किरण रिजिजू ने कि संविधान में कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समय फैसला दिया था कि नहीं, फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं कर सकते। वो कह रहे कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है, वो राष्ट्रपति प्रणाली लेके अगली बार के लिए आ सकते हैं, जिसमें मोदी विपक्षी नेताओं के मुकाबले में बहुत भारी है। और ये भी है कि 75 साल की उम्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने तय की है कि रिटायर होना पड़ेगा, वो लगता है अब आसार इस बात के दिखाई देने लगे। मोदी ने जो लाल किले का अभी भाषण दिया था इस वर्ष, उसमें उन्होंने कहा कि अगले साल फिर, और उन्होंने अगले साल मतलब अगले 5 साल तक लगातार लाल किले पर उन्होंने ही अपनी फहराने की मंशा व्यक्त की, वहाँ पे तिरंगे को लाल किले की प्राचीर पे। तो इन सारी चीज़ों के ये एक आसार दिखाई देने लगे कि राष्ट्रपति प्रणाली भी ला सकते, जब सब कुछ चेंज कर सकते संविधान में, और मताधिकार को सीमित करने का और इस तरीके के और तमाम सारे उपाय हो सकते हैं। लेकिन इन खतरों को, इन सारी खतरों को एक तरह से विपक्ष भुला बैठा है, और वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के एकाधिकारवाद को, सर्वसत्तावाद को मजबूत करने में लग गया है। अपनी बात ख़त्म करते हुए फिर वही गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें जो है लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी हम नया वीडियो डालें।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर हमको लिख कर दें, ताकि अगर हम कुछ कमी कर रहे हों तो जो है वो उसमें आप सुधार ला सकें। और यदि आपको हमारी बात ठीक लगती है तो आप उस पर समर्थन जताने का काम भी करें, ताकि हम अब अपनी इसी वैचारिक दिशा में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।